Hello friends, please like and subscribe to my channel and don't be forget to press the bell icon. तो स्टोरी पर चलते हैं। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सीतापुर। वह गांव अपनी सुंदरता को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध था। वहीं एक प्यारी सी चिड़िया और एक सुंदर से फूल के बीच एक अजीब सी जलन थी। चिड़िया फूल की सुंदरता और आकर्षण से जलती थी, जबकि फूल चिड़िया की स्वतंत्रता और उड़ान के स्वाभाविक गुणों से जलती थी। एक दिन फूल ने चिड़िया से कहा, तुम्हारा आकर्षण मुझे जला रहा है। तुम इतनी स्वतंत्र होकर उड़ती हो, जबकि मैं यहाँ स्थिर हूँ। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम भी अपने रूप और रंग में बहुत ही सुंदर हो। फूल ने गुस्से से कहा, हाँ, लेकिन मैं कभी भी आसमान में उड़ नहीं सकती और खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं करा सकती। फिर चिड़िया ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फूल ने कहा, तुम चले जाओ यहाँ से। यह बात सुनकर चिड़िया वहाँ से कुछ कहे बिना ही चली गई। चिड़िया घर पहुंचकर सोचने लगी कि जलन तो मुझे भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस तरह व्यवहार करूं। इस तरह फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, ज्यादा धूप होने के कारण सूरज की किरणें फूल को जला रही थी। वह बहुत ही परेशान हो रही थी। तभी उसी रास्ते से चिड़िया गुजर रही थी। चिड़िया ने फूल को परेशान होते हुए देखा। फिर चिड़िया तुरंत ही मदद के लिए आती है और फूल को धूप से बचाती है। फूल चिड़िया की ईमानदारी और निस्वार्थता को देखकर बहुत आभारी महसूस करती है। चिड़िया ने फिर फूल से कहा, हर किसी की खूबसूरती और स्वाभाविक गुण हैं। हमें अपने विशेषता को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की खूबसूरती को भी सराहना करना चाहिए। फूल ने चिड़िया की बात मानी और उनकी मित्रता को महत्व दिया। वे एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करते हुए सच्ची मित्रता में साथीपन और सहयोग को निभाया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की खूबसूरती और गुणों का सम्मान करना चाहिए और अपनी जलन को अपनाने के बजाय अपनी विशेषताओं का आनंद लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।